हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडी स्टार में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेबीटी टैट जून 2019 मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड करेंगे। अब हम आज क्या करेंगे कि जितने भी 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में किए हैं, अगर आपने पहले पार्ट को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले पार्ट का लिंक डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं वहाँ से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। इसमें हमें सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 1000 रुपये। तो रेट कितने दिए हुए, रेट 10% और टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष। तो अब हम इसको एक फॉर्मूले के बेस पे निकालेंगे। अमाउंट प्रिंसिपल बैक स्टार्ट 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर टाइम, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। इसके सबसे पहले हम मिश्रण निकालेंगे। अमाउंट प्रिंसिपल कितना दिया है, 1000 रुपये और एक जमा रेट कितने दिए हुए 10 और बटे 100 और यहाँ पे टाइम कितना दिया है, तो बस इसको हम करें 1000। तो इसको कैसे कर सकते हैं, जो 100 है 100 की इसके साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे और जो 10 है 10 से जमा करेंगे। 100 और जमा 1, 100 जमा 10 कितना हो गया, 110 गुणा 110 बटे 100। फिर क्या करेंगे, जितनी बार हमें टाइम दिया है, टाइम कितनी बार है, 2 बार लिखेंगे, तो बटे 100। अब हम इसको काटेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 2 0, 2 0 से 2 0। अमाउंट इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 गुणा 11 गुणा 11। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 121 0 पे 0, 1210 विश्वधन क्या है, 1210। अब हम CI निकालेंगे। CI निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अमाउंट होता है अमाउंट से मूलधन क्या होता है माइनस होगा। तो अमाउंट कितना निकला, 1210 माइनस मूलधन कितना है, जो प्रिंसिपल है हमारा 1000 में से जो 1210 है, 1210 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 210। ये क्या है हमारा CI। तो ये हमारा आंसर होगा, बी ऑप्शन सही होगा। इसको हम दूसरे मेथड से भी करेंगे। अब हम इसे परसेंटेज मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम क्या दिया है, जो 1000 रुपये प्रिंसिपल दिया है और 10% वार्षिक दर से हम इस 10% के बेस मानकर करेंगे। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। अगर मान लो कि हम इस 10 को क्या प्रिंसिपल मानते हैं, क्या मानते हैं, प्रिंसिपल मूलधन। अगर हमारा मूलधन 10 रुपये है, 10 रुपये है, तो 10 रुपये का 10% कितना है, 1 रुपये। 1 रुपये है और 1 रुपये हमारा क्या है, जो ये हमारा क्या निकला, ब्याज निकला 10 रुपये पर कितना, 1 रुपये का ब्याज। तो हम हमारा जो मिश्रधन है वो कितना है, मिश्रधन कितना है, वो हमारा मिश्रधन होगा 11 रुपये। 11 रुपये क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। और यहाँ पे क्या निकला है, 10% का 10% का 1/10 लिख सकते हैं। अगर मान लो कि जो 10 है, 10 को हमने क्या माना, प्रिंसिपल माना, और प्रिंसिपल का अगर मान लो कि हमारा 10 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है, और 10 रुपये का 10% कितना होगा, 1 रुपये क्या होगा, SI ब्याज होगा। और ब्याज और ये निकला हमारे 1 साल का। अगर 1 साल का ब्याज हमारा 10 रुपये पर मतलब 1 रुपये ब्याज बन रहा है, तो हमारा मिश्रधन कितना होगा, 11 रुपये। 11 रुपये। तो हमें यहाँ क्या बोला है कि 2 साल का बताया ना,
तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट मिश्र धन, इसको हम मूलधन और ये क्या है मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन और मूलधन। और ये मूलधन कितना माना है हमने 10 रुपये और मिश्र धन 1 साल का 11 रुपये और दूसरे साल फिर 10 रुपये पर 11 रुपये मिश्र धन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे 10 से 100 और क्या करेंगे 121। अब हम क्या करेंगे इसको, जो अब हम देखिए जो हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 2 साल का प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये बन रहा है, 100 रुपये बन रहा है। और जबकि यहाँ पे दो साल का जो प्रिंसिपल है मूलधन है 1000 रुपये है, कितना है 1000 रुपये है। जबकि हमारा जो कितना है 2 साल का मूलधन 100 रुपये, 100 रुपये से कितना गुण ज्यादा है 10 ज्यादा है। तो उसी प्रकार ये 121 ना होकर कितना होगा 10 ज्यादा होगा, तो 10 गुना ज्यादा होगा तो 1210 होगा, 1210 रुपये होगा। अब हम क्या करेंगे, जो 1210 में से 1000 रुपये माइनस करेंगे तो कितना होगा, जो 210 होगा। ये हमारा क्या निकला CI, ये हमारा आंसर है। इस तरह से कर सकते हैं हम। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है सही है, और पहले मेथड से भी हमारा सही है। पहले मेथड का सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं और इसको हम सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ब्रैकेट के अंदर दिया है b माइनस सी प्लस बी ब्रैकेट के अंदर क्या है c माइनस ए प्लस सी ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी बराबर है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन, मतलब इनमें से किसके बराबर है, जो यहाँ पे टर्म दी गई है। इसको हम सोल्व करते हैं कि सोल्व किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि a है, a की गुणा हम b के साथ करेंगे, इसको लिखेंगे ए बी, फिर क्या यहाँ चिन्ह किस चीज का है, यह चिन्ह माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे, फिर a की c के साथ गुणा करेंगे ए सी, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस लिखेंगे, फिर b की हम c के साथ करेंगे बी सी माइनस, चिन्ह किस चीज का है माइनस का है तो माइनस, और b है b, फिर b की a से करेंगे बी ए, फिर जमा का निशान है चिन्ह, फिर c की a से सी ए, फिर चिन्ह किस चीज का है माइनस का तो सी बी, फिर हम सी और बी की करेंगे सी बी। अब हम देखेंगे कि इसको जो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी, तो अब हम देखेंगे ए बी यहाँ पे है और ए बी और बी ए ये सेम ही है, इसको हम क्या काटेंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, ठीक है। फिर यहाँ पे ए सी और सी ए ठीक है सेम है, तो यहाँ पे बी सी और सी बी, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी लिख सकते हैं इसको ए बी और ए बी, और यहाँ पे क्या है ए सी तो ए सी लिख सकते हैं ए सी, और बी सी है तो बी सी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपस में कट हो जाएगी और आंसर कितना आएगा 0। यहाँ पे क्या है बी ऑप्शन सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3p स्क्वायर क्यू की पावर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 और r की पावर 3 गुणा माइनस 4p की पावर 3 q की पावर 2 और r की पावर 2 गुणा 7, और यहाँ पे वेक्टर में होगा तो 7p की पावर कुछ भी नहीं दी है, मान लो कि 1 है, और q की पावर 3 है और r की पावर भी 1 है तो बराबर है। यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इनमें से किसके बराबर है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोल्व करते हैं
सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है, अंकों को पहले सोल्व करते हैं। 4 है और यहाँ पे क्या है, 7 है। इसको हम गुणा करते हैं, 4 12, या चिन्ह किस चीज का है, माइनस का, माइनस लगाते हैं, माइनस का माइनस रहेगा, और 12 7 84, 84 निकल गया। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे पहले ऑप्शन में प्लस का है, या माइनस का है, और माइनस का, इन दो में से एक होगा। तो अब हम यहाँ पे पी को देखेंगे, पी कितनी है, यहाँ पे 2 है, जो पावर है यहाँ पे जो पी है, पी, और यहाँ पे जो सेम है, जो पी है ना, वो क्या है, मतलब कॉमन है, पी यहाँ पे कॉमन है, कॉमन, और जो भी कॉमन होगी उसकी पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पी का यहाँ पे पी लिखेंगे, कॉमन लिया, तो यहाँ पे जो भी पावर है उसको हम प्लस करेंगे। यहाँ पे 2 है, 2 जमा 3 5 हो गए, 5 है, यहाँ पे कुछ भी दिया तो यहाँ पे 1 है, पी की पावर कितनी है, 1 है, तो 5 जमा 1 6, पी की पावर कितनी है, 6। और इसके बाद कौन सा है, क्यू लेते हैं। जो क्यू है, क्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 2 है, क्यू की पावर 2 है, 2 जमा 1 3, और यहाँ पे 3 है, 3 जमा 3 6 है। और बचा आर की पावर कितनी है, 3, और यहाँ पे आर की पावर 2 है, 3 2 5, और आर की पावर यहाँ पे 1 है, तो कितना हुआ, 6। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में बतानी है, तो जिसका क्षेत्रफल इन 2 दिए गए वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, निम्न में यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, इनमें कौन सा होगा, किसके बराबर होगी। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, 2 वृत्त, अगर 2 वृत्त दिए गए हैं, ये तो है पहला वृत्त, ये पहला वृत्त, ये क्या है, इसकी त्रिज्या, ठीक है, और यहाँ पे है दूसरा वृत्त, इसकी त्रिज्या ए आर, और यहाँ क्या बोला, 2 वृत्त हो गए, और इसकी कितनी है, त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर मीटर है, और इसकी है 6 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल दिए गए वृत्तों में से के क्षेत्रफल के योग, जो इन दोनों के क्षेत्रफल है उनका योग के बराबर, जो हमारा एक तीसरा, जो इन दोनों का अगर एरिया प्लस एरिया, तो किसके बराबर होगा, जो हमारे पास एक तीसरा वृत्त होगा, इसके क्या होगा, इसके एरिया के बराबर होगा। तो अब हमें पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इसका भी पाई आर स्क्वायर कितने हैं हमारे, 8 स्क्वायर प्लस पाई आर कितने यहाँ पे, दूसरे में हमारी 6 है, 6 स्क्वायर बराबर। यहाँ पे ये बोला हमें कि इसको निकालना है, जो तीसरा है इसका कितना है, इन पाई आर स्क्वायर, इसको सेम ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई कितना है 64 प्लस पाई कितना है 36, पाई आर स्क्वायर सेम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो पाई है, पाई को क्या करेंगे, पाई को हम कॉमन लेंगे, फिर क्या करेंगे, जो 64 प्लस 36 करेंगे, और राजा पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, और फिर क्या है, पाई कितना आया, पाई को लिख सकते हैं हम 64 और 36 100 पाई इज इक्वल टू कितने
पाई आर स्क्वायर, जो पाई से पाई काटेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो आर कितना है, आर इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है आंसर, जो हमारे तीसरे की आया कितने 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर भी होगा। ठीक है आंसर।